कटाव के कारण धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें पूर्व में जल संसाधन मंत्री जी आए थे। बहुत ही दुखद की बात है कि इतने नज़दीक होने के कारण वो इस स्थल पर नहीं आए। मैं इसका निंदा करता हूँ। इससे पूर्व मुखिया जी सारी बात बता दिए हैं। जनप्रतिनिधि हमारे माननीय गुंजेश्वर साहब जी विधायक हैं, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग महागठबंधन में है, कोई किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कटाव है, बहुत बड़ी समस्या है इस पंचायत को लेकर के। एक यही पंचायत के लेकर नहीं, नरवार के यहाँ पे वर्तमान मुखिया है, पवन भाई जी हैं। सभी आदमी जैसे हम लोग एकजुट होकर के इस आवाज़ को बुलंद करते हैं। खास करके मीडिया के लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। ये अच्छा से छापे और जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे। खास करके 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती आरापट्टी में रखा गया है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, इसाइल मंसूरी जी, माननीय उद्योग मंत्री, वो भी आएंगे। हम लोग सभी आदमी मिल करके वहाँ के बाद हम लोग का फोकस ये रहेगा कि कम से कम यहाँ इस स्थल पर आवे और आने के बाद वो माननीय तेजस्वी यादव जी के पास इस बात को रखेंगे और हम लोग से जहाँ तक होगा हम लोग इस धरना का समर्थन करते हैं और पार्टी भी समर्थन करती है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। आप लोग एकता होकर करके सभी आदमी धरना पर बैठे रहें जब तक कि कोई वरीय पदाधिकारी हम लोग से सेवा तलाप नहीं करेंगे। हम लोग धरना पे रहेंगे। हम धरना का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए पवन भाई हैं हमारे बगवा से। पवन जी, आप अपना विचार दें धरना का। आज इस अनिश्चितकालीन धरना के 10वें रोज या 9वां रोज हो रहा है। मैं इस कुंदा ग्रामवासी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस धरना को बनाए रखे, क्योंकि इस धरना से आपका जीवन, घर, परिवार सारा सुरक्षित रहेगा। जब तक हम लोग जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम लोग का जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। भीख मांगने से भी नहीं मिलता है, हक की लड़ाई लड़ने से मिलता है। महात्मा गांधी ने एक सिंगल व्यक्ति निकले थे आज़ादी के लिए, लेकिन हम सरकार की विरोध में नहीं है। सरकार की सिर्फ दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पे काम कीजिए, इस काम से 50 गांव की सुरक्षा होगी। लेकिन अब एक गांव के बचाने के लिए सारा फंड अगर वहां लेके चल जाइएगा तो क्या फायदा होगा 50 गांव का। इसलिए नंदन भाई भी बोले, तंजीम भाई भी बोले, जो सब आदमी बोले सरकार को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। कम से कम सरकार के मंत्री आवे या डीएम साहब इस पे आके काम भी करवाए हैं। जिला पदाधिकारी कई बार आए हैं और काम करवाए हैं। तो वो मेन तो जिला पदाधिकारी हम लोग के हैं। जिला पदाधिकारी साहब से हम लोग आग्रह करेंगे एक बार कम से कम फिर आया जाए और सरकार को जो ऐसे दिशा निर्देश दिया जाए, सरकार को हम लोग की तरफ दिखाया जाए कि जिस जगह से काम होना चाहिए वहाँ से काम कराया जाए। तो अब अनवर भाई है, हम लोग धरना को तो पूरा समर्थन ही है। जो धरना जितना दिन रखिएगा हम लोग आपके साथ में है और प्रतिनिधि सबसे भी बात करते हैं जो इस धरना को आगे बढ़ाया जाए और सरकार तक की आवाज़ जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है से कटाव विरोधी काम रुकना चाहिए। नहीं तो जिस स्थिति में बरवाही में जो नली वली है उससे तो हमको लगा कोयला, ढलाई, बिरगांव और दरभंगा, खास करके दरभंगा अगर पश्चिमी तटबंध अगर टूट जाती है तो दरभंगा समझिए, दरभंगा के कई गांव खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारा पानी यहाँ का उधर फैल देगा, उधर गाढ़ा है। तो सरकार के समझिए हम लोग हक में ये आवाज उठा रहे हैं। सरकार कम से कम इस चीज को जागे, जाने, समझे। ऐसा नहीं है पर्सनल फायदा के लिए। यहाँ नेपाल से लेके खगड़िया तक की समस्या है और कई बार ने यहाँ पर इस तरह से कुशहा त्रासदी हुआ, राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ। सरकार को पता है कितना क्षति हुआ है। यही नदी है 2008 में कुशहा त्रासदी हुआ था, भयानक क्षति हुआ था, राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्रीय आपदा घोषित दिया गया था। तो उसी तरह से हम लोग को तो आजादी के बाद यहाँ पे कुछ ना कोई सुविधा है, न कोई मालगुजारी, न हम लोग में छूट होती है, न डीजल पे अनुदान मिलती है। हम लोग को जिस टाइम में देश आजाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति थे। बोले थे हमारे बाप दादे के जो हर एक घर से कोसी और पूर्वी और पश्चिमी तटबंध को
बीच वाले जितने आदमी सबको हर घर में एक नौकरी देंगे। हम लोग ये भी मांग करते हैं सरकार से, हम लोग इस तरह की जिंदगी कब तक जिएंगे? ठीक है, हम लोग इसी तरह की जिंदगी जिएंगे, हर एक आदमी के घर में नौकरी दीजिए, कोई बात नहीं। आपको अगर यही अच्छा लगता है तो बोलिए, गलत बोल रहे हैं। यही मांग है हम लोग का। डीजल पे अनुदान, रसीद में छूट, हम लोग को हर घर में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हम लोग का मेन मुद्दा है। तो इस धरना में आए हैं सभी भाई बहनों, माता और मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक भाई को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसको न्यूज को बढ़ाइए, हम लोग को समर्थन दीजिए, ताकि सदा आभारी हम लोग आपका बना रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन कुमार यादव जी। और अब राष्ट्रीय जनता दल के जिला मीडिया प्रभारी जावेद अनवर चांद साहब से गुजारिश है कि आप 2 मिनट के लिए आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए तमाम साहसी हमारे गार्जियन और माता एवं बहनों और यहाँ उपस्थित पूर्व विधान पार्षद प्रत्याशी बड़े भाई नंदन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तंजीम भाई, पवन भाई और यहाँ उपस्थित अनवर भाई, जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड में आप लोगों ने साहस का परिचय दिया है, ये काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली बार भी जब कटाव को लेकर के धरना हुआ था, उसमें भी जो हमसे हो पा रहा था हमने किया था, और इस बार भी जो अनवर भाई ने कहा कि यहाँ पे धरना होने वाला 10 तारीख को, तो हमने एसडीओ के यहाँ आवेदन दिया और वहाँ पे जानकारी दिया अनिश्चितकाल धरने का, और रात के समय में बैनर लेकर के आए 10 तारीख को। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जल संसाधन मंत्री संजय झा जी आए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उन्हें यहाँ तक आने नहीं दिया। इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। सरकार में अगर हमारे हकूक़ को छीना जाएगा तो हम जो है संघर्ष करते रहेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं 24 को, उस दिन इस धरने की जानकारी उनको दिया जाए और यहाँ पे उनको आने का हम लोग आमंत्रण देंगे, और जो सहयोग बन पड़ेगा हम लोग जरूर आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अनवर चांद साहब। अब संक्षेप में हम अपने बरवाही, पश्चिम कुंदा और पूरब कुंदा तीनों समाज से ये बताना चाहते हैं कि लगभग हम लोग तो 5-7 साल से इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष जो आप लोगों ने साहस किया है आज 9 दिन से, ये तो आप लोगों के लिए भी धन्यवाद है कि आप लोग रात दिन डटे हुए हैं। और सारे वक्ताओं से आपने सुना कि जो समस्या आपका है उसको हक लेने के लिए आप लोगों को खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद इसमें लगना पड़ेगा, तब आपका कोई सहयोग करेगा। इसलिए अब सब लोग, हम लोगों के बीच में तो बात हो ही गई है, और जिस तरह से मतलब चल रहा है उसी तरह से चलाते रहना है हम लोगों को। और आखिरी बार हम सभी प्रतिनिधि से ये आग्रह करते हैं, एक बार 1 मिनट के लिए हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया राजेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो भी 2 अपनी बातों को रखेंगे। हम सबसे पहले कुंदा ग्राम वासियों, बरवाही ग्राम वासियों से, जितने भी धरना पर आए हुए हैं सभी से की तरफ से मेरे भाई तंजीर जी, नंदन जी और पवन जी, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों, आज हम 10 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन अनवर भाई के साथ शुरू किए। 10 तारीख से आज 9 दिन हो गए। 9 दिन के अंदर सिर्फ सीओ साहब आए थे,
हम लोग के दिल में के आशा जो जनक था वो बुतने के कगार पे था, दिया बुतने की तरह था। हम लोग बहुत चिंतित थे कि आज उस दिया में जो रोशनी जली है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अब हम लोग को कुछ समस्या का समाधान होगा। अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम लोग को जो आज मेहनत कर रहे हैं इस ठंडी में रात और दिन, इसको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरे भाइयों जितने सहयोग और हम लोग जो संतोषजनक बात के हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ कि अब हमारा काम जो है जरूर होगा। हमें वो बल चाहिए, वो ताकत चाहिए, और साथ दे देंगे तो भाई सब आ ही गए हैं। इससे बड़े क्या है? आप जानते हैं कि जिसको हम लोग वोट दिए, जिससे हम बना, आज तक वो हम लोग को शुद्ध लेने तक नहीं आए। धन्यवाद करते थे भाई साहब को, जो कभी जानते भी नहीं थे, पहचानते नहीं थे आप लोग, वो आपको आके सहयोग दे रहे हैं। और यही बात करते हैं अपने गाँव वासियों से कि आप लोग भी दिल छोटा मत कीजिए। हम जो संकल्प लिए हैं ये करके ही छोड़ेंगे। यही मेरे तरफ से आप सबको धन्यवाद राजेंद्र शर्मा जी। अब हमारे बरवाही से डॉक्टर लाल बहादुर यादव जी हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। एक मिनट। धन्यवाद। यहाँ शरणार्थियों एवं मंच इस धरना स्थल के संचालक को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी ठंड को गुजारते हुए और आज तक इन्होंने धरना का कार्यक्रम चलाया। हमारे पवन भाई जब कोसी बांध बन रहा था, उसी समय में लोगों ने विरोध किया था, हमारे पूर्वजों ने इसका विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि एक हमारी आंख पूरे देश पर और एक आंख कोसी वालों के समस्या के समाधान के लिए लगी रहेगी। और उन्होंने कहा ही कि एक एक नौकरी देंगे, क्या देंगे क्या देंगे। खैर नौकरी कहाँ देगी, कोई सरकार नहीं दे सकेगी। कम से कम हम लोगों के जान माल और घर का सुरक्षा हो। कहे कि 3 मौलिक चीज जो है उसमें एक मकान भी है, कम से कम घर तो रहे, घर रहे, रोटी कपड़ा और मकान 3 बड़ी चीज है लोगों के जिंदगी का बसर करने के लिए। रोटी और कपड़ा तो आप नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मकान तो रहने दीजिए, घर रहेगा आप जुगाड़ लेंगे। इसलिए इस घर के कटने कोसी में सालों साल कटता जा रहा है। हम लोग ऊपर पट के अब ऐसा कगार पर पहुंच गए हैं कि हम लोगों के पास अब ज्यादा जमीन भी नहीं है कि जहाँ घर बना दें। अब यह अंतिम पर पहुंच गए हैं हम लोग। कोसी नदी की यह धारा इतनी ज्यादा विस्तार पकड़ चुकी है कि सारी जमीन इसमें समा गई है और मात्र कुछ जमीन बची है जहाँ हम लोग घर बना करके रहेंगे। तो इस घर के रक्षा के लिए इन महापुरुषों का जो सहयोग अभी मिला, इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों को यह एक भी कार्यक्रम में हम लोगों का सफल हो, इसके लिए मदद करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद डॉक्टर लाल बहादुर यादव जी। और अब जो गेस्ट बाहर से आए हैं उनको निकलना भी है, इसलिए धरनार्थी जितने भी हैं अपने जगह पर बैठे रहें और उनको अब विदा किया जाए।